फटाफट तैयार हो जाइए। आज डाउट सेशन लेके आए बच्चों ने इस वीक में ढेर सारे क्वेश्चंस भेजा था, उस क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग परसेंटेज का। पहले हम लोग परसेंटेज क्लास 8 के कुछ डाउट जो आए हैं उसको हम लोग क्लियर करते हैं। तैयार है? चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अरुण गॉट 41% मार्क्स इन साइंस एंड 50% मार्क्स इन मैथ्स एंड X मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश का परसेंटेज आपको नहीं दिया गया, बट वी हैव मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट्स वेयर 100, 150 एंड 200. It means the maximum marks of science is what? 100 and the math is 150 and the maximum marks of English is 200. इंग्लिश का कितना मैक्सिमम मार्क्स है? 200. अब अपने को क्या करना है? ये सबसे पहले जब दिया हुआ है यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज ऑफ मार्क्स से एक्चुअल मार्क्स निकालते हैं। तो हमने पहले साइंस का एक निकाला, कितना? 41%, तो ये हो गया 41 मार्क्स। मैथ का 50% निकाला तो ये हो गया 75। तो मैथ का पता है, साइंस का भी पता हो गया, और इंग्लिश का कितना दिया? X। और टोटल मार्क्स कितने हो गए एग्जाम में? जो मैक्सिमम मार्क्स हुआ एग्जाम का वो हो गया 100 + 50 + 200 यानी 350। 350 का टोटल मार्क्स हो गया, कन्फर्म है। और साइंस में कितने आए? 41, मैथ्स में कितने आए? 75, और इंग्लिश में कितने आए? X। अब कह रहा है ये जो तीनों मार्क्स मिलके होंगे वो क्या होगा? वो जो टोटल एग्ज़ाम हुआ होगा उसका कितना है? 50%। यानी टोटल जो मार्क्स एग्ज़ाम का था उसका 50% एग्रीगेट मार्क्स हुआ। तो चलो देखते हैं क्या होगा। एग्रीगेट जो था वो 50% था, किसका? मैक्सिमम मार्क्स का। और मैक्सिमम मार्क्स आपको पता चल गया कितना? 350। तो 350 का 50% हमने यहाँ लिख दिया। और यहाँ पे एग्रीगेट में टोटल मार्क्स कौन कौन सा लिख दिया हमने? दिस इज़ फॉर साइंस, दिस इज़ फॉर मैथ एंड दिस इज़ फॉर इंग्लिश। और इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 59। इट मीन्स इंग्लिश में कितने मार्क्स आए उसको? 59 मार्क्स आ गए। समझ में आ गया क्वेश्चन? प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है कि एक स्कूल है जिसके अंदर बॉयज़ का जो नंबर है वो कितना ज़्यादा है? 160 ज़्यादा है किससे? गर्ल्स से। ठीक है। और कह रहा है कि गर्ल्स कितना परसेंट हो गया? 45%। कंफर्म है? चलिए फटाफट बात कर लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग मान ले लेट नंबर ऑफ गर्ल्स मान लेते हैं कितना? X। कितना मान लें हम लोग? X। तो अब ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स X है उससे कितना ज़्यादा है बॉयज़? भाई बॉयज़ हो जाएगा आपको, देन नंबर ऑफ बॉयज़ कितना निकल जाएगा? समझ में आ रहा है? दैट इज X + 160, क्योंकि बॉयज़ जो था वो गर्ल्स से कितना ज़्यादा था? 160 ज़्यादा था। अब आगे क्वेश्चन देख लो। अब कह रहा है ये जो गर्ल्स है वो कितना है? 45। कितना है? 45। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये पता कर लेते हैं टोटल स्टूडेंट। चलिए टोटल स्टूडेंट में कौन कौन सा होगा? बॉयज़ प्लस गर्ल्स। तो बॉयज़ प्लस गर्ल्स का मतलब गर्ल्स हो गया X और बॉयज़ हो गया X + 160। इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 2X + 160। 2X + 160 इज द टोटल स्टूडेंट इन अ क्लास। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लो ज़रा, यहाँ पे गर्ल्स क्या है? गर्ल्स जो है वो है 45% ऑफ टोटल स्टूडेंट। समझ में आ रहा है? 45% ऑफ द टोटल स्टूडेंट। फटाफट देख लो भाई, गर्ल्स जो हमारे पास आ गई वो हो गए कितने? X and this is the 45%. It means 45/100 into total स्टूडेंट कितना हो गया? 2X + 160। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, फटाफट सॉल्व कर देते हैं हम लोग। 5 से कटेगा कितना? 5 9 जा 45, अब 5 को 20 से कटेंगे तो 100। अब इसको इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 20X, 9 2 जा 18X + 16 9 जा। जल्दी बताना। कर लिया सोल्यूशन? फटाफट देख लो। 20X हो गया, 18X हो गया, और इधर कितना बच गया? 1440। 9 2 जा 18 एंड 16 9 जा 144। अब इसको जब आप सॉल्व करते हो तो x का वैल्यू कितना आता है? 720 पता चल गया। x किसका हमने माना था भाई? गर्ल्स। तो गर्ल्स कितना आ गया आपको? 720। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? गर्ल्स कितना आ गया? गर्ल्स आपको निकल गया कितना?
720। अब बॉयज़ निकालना है तो बॉयज़ निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, गर्ल से कितना ज़्यादा कर दोगे तो 160 ज़्यादा कर दो, तो 720 प्लस 160 तो कितना आ गया, ये नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलो तो यहाँ से बात हम लोग कर ले। अब यहाँ से अगर हमको निकालना है क्या चीज़, बॉयज़, तो बॉयज़ के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख लो, बॉयज़ निकालना है तो बॉयज़ के लिए 720 में कितना ऐड कर दो, 160, तो आंसर आ जाएगा कितना, 880। यानी हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर, 880 बॉयज़ आर देयर इन द। चलिए ये रहा आज का थर्ड प्रॉब्लम, बहुत अच्छे से समझिएगा, ये आज के माहौल पे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है कि राजन की सैलरी जो है, राजन हैविंग द सैलरी 10% मोर देन द अखिल सैलरी, राजन की सैलरी अखिल के सैलरी से कितना ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है, ठीक है। और विमल की सैलरी जो है वो मात्र 20% है, किसकी सैलरी, राजन की सैलरी का। यानी राजन का सैलरी अखिल से ज़्यादा है और उसका मात्र 20% किसका सैलरी, विमल का। यहाँ तक बड़ी अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, विमल जो डोनेट कर रहा है दैट इज इक्वल अमाउंट सैलरी टू फाइट, विमल डोनेटेड इक्वल अमाउंट ऑफ देयर सैलरी, किसके, राजन का। राजन और विमल इक्वल अमाउंट ऑफ सैलरी क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, किसके लिए, टू फाइट अगेंस्ट द कोरोना एपिडेमिक्स। बहुत बड़ा रिलेशन है इसमें। जब कभी कोई एपिडेमिक्स होता है, वी विल कंट्रीब्यूट व्हाट वी हैव। ये कोई ज़रूरत नहीं कि कोई 50,000 देते तो हम भी 50,000 दे। अगर हमसे 5 रुपये डोनेशन होता है, 5 रुपये, क्योंकि डोनेशन एक आदत होती है। अगर डोनेशन की आदत बच्चों में अगर आ जाए तो हमेशा तैयार रहेंगे दूसरों को हेल्प के लिए। और अगर हम किसी के हेल्प के लिए तैयार रहते हैं तो लोग भी हमारे हेल्प के लिए तैयार होते हैं। सबसे बड़ी बात कि हम बन जाते हैं, मैं से हम बन जाते हैं, और तब जाके लगता है कि वी आर द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज ए लिविंग थिंग्स। चले क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो, तो अखिल की सैलरी हमने मान लिया कितना, 100। तो अखिल की सैलरी का कितना परसेंट था भाई, 10% मोर था। तो हमने बोला कि अगर 10% ज़्यादा है तो 100% में 10% और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 110%। तो रंजन की सैलरी जो होगी वो 110% होगा, किसकी सैलरी का, अखिल की सैलरी का। तो उनकी इनकम हो गई कितना, 110। यानी अखिल की सैलरी अगर 100 रुपीज़ होगी तो राजन की सैलरी क्या हो जाएगी, 100। एक्चुअल सैलरी इसलिए मैंने बताया नहीं है और पता भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट डोनेशन इज़ गुड फॉर सोसाइटी। अब देखिए क्या होता है, अब विमल की जो सैलरी है, वो विमल की जो सैलरी है सिर्फ 20% है किसका, राजन की सैलरी का। तो राजन की सैलरी कितनी निकल गई, 110। उसका हमने 20% निकाल लिया, तो 110 का 20% आ गया 22। अब देख लो यहाँ पे सबसे कम इनकम किसकी लग रही है, एज कम्पेयर टू द 100, 22। विमल की सैलरी सबसे कम। बट थिंकिंग अबाउट of serving the people or stand with the other people during the epidemics, sense of helpness is thumbs up for the Bimal. Bimal donation is similar to the donation of Rajan, even though there is a difference in their salaries. Okay, now Rajan donation is equal to the Bimal donation. And what the Bimal donated? Bimal donated how much, 30% of their salary. It means 30% of salary 22, this is 66 by 10, it means 6 rupees and 60 paise. How much money? Bimal donated 6.60, and according to question, Rajan also donated the same amount donated by the Bimal. Then Bimal's donation is 6 rupees and 60 paise, and Rajan also donated the same thing, 6.6. ये किसी पे कमेंट नहीं करना सैलरी ज़्यादा है या कम है, बट डोनेशन का जो सेंस होता है ना बहुत अच्छा होता है, जिससे क्या होता है, वी विल द पार्ट ऑफ द अदर पीपल हु इज़ इन द ग्रीफ और नीड हेल्प। चलो तो अब परसेंटेज निकाल लेते हैं। किसका परसेंटेज निकालना है कि हाउ मच परसेंटेज डोनेशन गिवन बाय
राजन का डोनेशन हो गया 6 रुपीज़ 60 पैसे, तो 6.60 बाई 110 टोटल जो था उसे परसेंटेज निकालना, इंटू 100 कर दिया तो पता चलेगा कितना परसेंट डोनेट किया, 6%। अब आप देख लो, विमल ने 30% डोनेशन दिया और राजन ने 6%। बट डोंट वरी, दिस इज द गुड थिंग्स, वी आर हेल्पिंग अदर वन विद द ग्रेट इंथ्वाइज। ओके, चलो कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं, तैयार है? चलो देखते हैं, जल्दी फटाफट इसको लिख लो। चलिए अब लेके आए हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आज का प्रॉब्लम है जिसमें प्राइस जो होता है कार का, वो अभी का प्रेजेंट प्राइस है 33,750, बट ड्यू टू बैड सर्कमस्टांसेस द प्राइस डिक्रीजेज एवरी ईयर बाई 4%। यहाँ पे एक क्वेश्चन मन में आता है, क्या हम 4% निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई करें क्या? नहीं। अब यहाँ पे जब बोला जाता है कि एवरी ईयर 4%, इसका मतलब फर्स्ट ईयर में जो प्राइस डिक्रीज होकर होगा उसका फिर अगले साल 4% होगा, फिर अगला साल 4% होगा। तो एक बार आप 4% निकाल के उसको डिक्रीज नहीं कर सकते। इसका मतलब होगा कि पहले साल जो अमाउंट होगा उसका 4%, फिर उसका 4%, फिर उसका 4%। इसलिए हमने क्या किया, एक ही बार उसको 10 - 4/100 कर दिया, तो 96/100। अब इसका 96/100 पहले साल, इस पूरे का 96/100 सेकेंड ईयर, इस पूरे का 96/100 थर्ड ईयर, इस पूरे का 96/100 फोर्थ ईयर। अबाउट उसका जो प्राइस आ जाता है वो आ जाता है आपको कितना, 28,665, अबाउट इतना इसकी प्राइस आ जाते हैं। किसके प्राइस? कार का, आफ्टर 4 ईयर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, समझ में आ गया? एक बार, अगर 4 साल की बात है तो 4 साल कर दो एक बार घटाने के बाद, समझ में आ जाएगा टाइप। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है 642 और उसको डिवाइड करना है 3 अलग अलग दोस्त में, जिस दोस्त का नाम क्या है, राघव, अनिल और शोभा। ठीक है, शोभा। इस तीनों में हमको क्या करना है, 642 रुपीज़ को डिवाइड करना, बट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है सो देख लो। अनिल को चाहिए 4/5 ऑफ द राघव, जितना राघव को दोगे उसका 4/5 कौन लेगा भाई? अनिल लेगा। एंड शोभा का जो अमाउंट है वो क्या है, 45.5% ऑफ व्हाट अनिल गॉड। जितना अनिल को मिलेगा उसका 45.5% कौन लेगा? शोभा। तो अलग अलग कंडीशन हो गया कि नहीं हो गया? पहला कंडीशन एक बार फिर बता दे, जितना भी राघव को मिलेगा उसका 4/5 कौन लेगा? अनिल। और शोभा जो है जितना अनिल को मिलेगा उसका कितना परसेंट लेगा, वो लेगी वो 45.5%। यानी तीनों का अलग अलग कंडीशन है, हम लोग अलग अलग निकाल लेते हैं। चलो, हमने राघव का मान लिया कितना, राघव का मान लिया कि उसका इनकम, उसका जो शेयर बनेगा वो x रुपीज़ बनेगा, तो उसका 4/5 निकाल दिया। 4x/5 किसको मिल गया? अनिल को मिल गया। फिर उसका 45.5% निकाल दिया, तो किसका निकल गया? शोभा का निकल गया। तो शोभा का, अनिल का और राघव का पता चल गया। अब शोभा का और किसका? अनिल का, और ये किसका? राघव का। तीनों को जोड़ेंगे तो अमाउंट तो 642 ही होना चाहिए ना, अमाउंट 642 ही होना चाहिए। और जब इसको आप सॉल्व करते तो आपको आता है क्या है, x की वैल्यू आ जाती है अबाउट 297। अप्रॉक्स में, बहुत बार पॉइंट में रहता तो आप अप्रॉक्स में डाल दो, इससे नंबर डिटेक्ट नहीं होते। तो राघव को मिला कितना? 297। अनिल को कितना मिला भाई? तो अनिल को मिला था उसका 4/5, तो 4/5 × 297 अप्रॉक्स 237 रुपीज़ मिल जाता है इसको। और थर्ड शोभा को कितना मिला भाई? 45.5%। तो इसको शोभा का देख लीजिए ज़रा। शोभा का आया था 91x/250, तो 91/250 और x की वैल्यू 297 सॉल्व किया तो आंसर आ गया 108। यानी तीनों का क्या हो गया, राघव को मिला 297, अनिल को मिला 237 और शोभा को कितना मिला? 108। ये आज का लास्ट क्वेश्चन जो क्वेरी पूछा गया था वो है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे दिया हुआ है कि सीपी जो है 12 आर्टिकल्स का, दैट इज इक्वल टू एसपी ऑफ 15 आर्टिकल्स। ठीक है, यानी अगर हम बात करें क्वेश्चंस का, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में, ये कह रहा है कि सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 15 आर्टिकल्स।
ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स, अगर सेम आर्टिकल्स में खरीदो और सेम बेचो तो कोई लफड़ा नहीं, आसानी से पता चल जाता है गेन या लॉस। लेकिन यहाँ पे खरीदा कितना जा रहा है, सीपी है 12 आर्टिकल का, लेकिन बेच रहा है कितना आर्टिकल, 15 आर्टिकल्स। अब दोनों का रेट सेम है बट अपने को पता नहीं रेट क्या है, तो यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चंस बनाते हैं। एक तरीका मैं आपको सबसे आसान और सबसे जल्दी बता देता हूँ। सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है किसको, 12 और 15 का। 12 और 15 का क्या लेना है भाई, एलसीएम। चलो लेके बताते हैं। 12 और 15 का एलसीएम आता है लेने के लिए, 2 6 जा 12, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट के देखो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, तो एलसीएम कितना हो गया 60। अब मैं तरीका बता दूँ आपको, 60 पता चल गया। अब सबसे पहला काम क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, वो लेट करना है। चलो लेट मान ले CP ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 15 आर्टिकल्स एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, RS 60। कितना रुपीज़ हमने मान लिया, RS 60। आप 100 मान के भी बना सकते हो, X मान के भी बता, हम सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। जो भी क्वांटिटी है उसका एलसीएम निकालो, पता चल गया एलसीएम कितनी होगी, 60 हो गई, है ना। अब 60 हमने उसका कॉस्ट मान लिया, तो अब देख लो, देन CP ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा, 60/12 यानी कि 5। SP ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा, कितना था 60/15, कितना हो जाएगा 4। अब देख लो CP कितना हो गया, CP हो गया इसका 5 और SP हो गया कितना 4। अब देख लो लगाया, खरीदा कितना में 5 में और बेचा कितने में 4 में, तो क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। लॉस इज इक्वल टू SP माइनस CP, नहीं CP माइनस SP। तो चलो देख लेते हैं कितना हो गया भाई, CP था 5, तो 5 में से 4 गया तो कितना हो गया 1। अब निकाल देते हैं परसेंटेज लॉस, तो परसेंटेज लॉस का फार्मूला होता है लॉस बाई CP इंटू 100, तो लॉस कितना हो गया 1। CP कितना था फटाफट देख लो, 5 इंटू 100 यानी कितना परसेंट। अब इस टाइप का क्वेश्चन कभी भूलोगे नहीं ना, एलसीएम निकालना याद रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप विजिटिंग द चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, इसके पैसे नहीं लगते। और बेल आइकन दबा देना, और बेल आइकन दबाने के बाद दोबारा जब बेल आइकन दबाओगे तो वहाँ पर लोगों का नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर लेना, जिससे सभी मैसेज चल जाएंगे। और भी वीडियोज़ पहले से क्लास 8 के अपलोड हो चुके, साइंस के पूरे वीडियोज़ अपलोड हो चुके, 4-5 लेसन्स के अभी तक इस सेशन का, फटाफट उसको पढ़ लो।